कहानी राजकुमारी रत्नावली का अहंकार और परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सुहासिनी नगर था। इस राज्य के राजा महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी रत्नावली। रत्नावली अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, लेकिन उसके हृदय में गहरे अहंकार ने घर कर लिया था। राजकुमारी को विश्वास था कि संसार में उससे अधिक सुंदर, बुद्धिमान और योग्य कोई नहीं है। उसकी यह सोच उसे अक्सर दूसरों का अपमान करने पर मजबूर कर देती थी। राजदरबार में उपस्थित सेवक, मंत्री और यहाँ तक कि राज्य के गणमान्य व्यक्ति भी उसकी घमंड भरी बातें सुनने के आदी हो चुके थे। राजकुमारी का स्वभाव, रत्नावली जब भी महल में भ्रमण करती, उसके पीछे सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते। अगर कोई गलती से भी उसकी नजरों से नजरें मिलाने का साहस करता तो उसे दंडित किया जाता। उसके मित्र भी डर के कारण उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन उनके मन में उसके लिए कोई सच्चा प्रेम नहीं था। एक दिन राज्य में एक महान संत ऋषि अत्रि का आगमन हुआ। वे अपनी विद्वत्ता और सरलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। ऋषि अत्रि के आगमन की खबर सुनकर राजकुमारी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कोई साधु भी मेरे महल में आ सकता है? वे मेरे सौंदर्य और वैभव के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। परिवर्तन की शुरुआत। ऋषि अत्रि महल पहुंचे। राजकुमारी ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, ऋषि जी, क्या आपने कभी मेरे जैसी सुंदरता देखी है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता अनोखी है, लेकिन क्या ये सुंदरता चिरकाल तक बनी रह सकती है? रत्नावली ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी सुंदरता को समय भी नहीं छीन सकता। ऋषि शांत स्वर में बोले, अगर ऐसा है तो मुझे ये प्रमाणित करके दिखाओ। 3 दिनों तक तुम्हें एक साधारण ग्रामीण महिला के रूप में रहना होगा और तब मैं तुम्हारी सुंदरता की परीक्षा लूंगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह एक साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकली और ग्रामीण जीवन बिताने लगी। असली दुनिया की झलक। जब रत्नावली ने ग्रामीण जीवन में कदम रखा तो उसे पहली बार कठिनाइयों का अनुभव हुआ। लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक वृद्ध महिला ने उसे खेत में काम करने के लिए कहा। राजकुमारी, जिसने कभी अपने हाथों से पानी तक नहीं पिया था, अब मिट्टी में काम कर रही थी। 3 दिनों के बाद जब वह महल लौटी तो उसकी त्वचा पर धूप के कारण छाया पड़ चुकी थी और उसके हाथों में छाले थे। ऋषि अत्रि ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हारी सुंदरता कहाँ है राजकुमारी? रत्नावली की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि सुंदरता अस्थायी है, लेकिन चरित्र और विनम्रता स्थायी है। घमंड का अंत और एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद से रत्नावली ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। वह विनम्र हो गई और राज्य की प्रजा की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसकी सादगी और प्रेम ने उसे जनता की प्रिय बना दिया। राजकुमारी का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि घमंड कभी भी स्थायी नहीं होता। सच्ची सुंदरता वही है जो हृदय में बसती है।